इस वक्त मैं गाजियाबाद में कांग्रेस पार्टी का जो कार्यालय है वहां पर मौजूद हूँ। चुनावी कार्यालय जिसको बोलते हैं, यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे चर्चा करेंगे और बात करेंगे आने वाले चुनाव को लेकर कि कांग्रेस पार्टी क्या रणनीति बना रही है और इस चुनाव को वह किस तरीके से देखते हैं। क्या नाम होगा सर आपका? मेरा नाम सुनील भारती एडवोकेट है। जी। मैं गाजियाबाद में रहता हूँ। हाँ। और कांग्रेस पार्टी का क्या दायित्व है आपके पास? मैं तो कार्यकर्ता हूँ कांग्रेस का। कार्यकर्ता हाँ है। जी। क्या लग रहा है, चुनाव नजदीक आ रहा है तो गाजियाबाद की सीट की बात करें या और पूरे देश की बात करें तो क्या लग रहा है वैसे आपको? पूरे देश में इस बार कांग्रेस की लहर है हाँ। और राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। हाँ। और ईमानदारी से, और जो राहुल गांधी जी की नीति है देश हित में है, और वो देश के लिए जो करना चाहते हैं, नौजवानों को बेरोजगारी जो है उस पर काम करेंगे, और देश में जो संविधान की रक्षा है हाँ। संविधान के लिए काम करेंगे। जो हमें लगता है कि बहुत सी चीजें इन्होंने संविधान में बदलने की कोशिश की है, हाँ। लेकिन बाबा साहब का संविधान इतना मजबूत है, उसे बदल के भी कोई बदल नहीं पाएगा। हाँ। वो देश हित में बना हुआ लोकतंत्र के लिए है, जी। जनता के हित में है। जनता के हित में है। हाँ जी। आपको क्या लगता है, कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता ऐसे हैं जो इस समय कांग्रेस छोड़कर भाजपा में जा रहे हैं, क्या वजह नजर आती है आपको? नजर यही आती है कि वो लोगों में एक डर है ईडी सीडी का। हाँ। उनको मतलब किसी भी तरीके से बाहुबल से, ईडी के, सीबीआई के डर से हाँ। उनको मतलब डराया जा रहा है। वो इसलिए बीजेपी में जा रहे हैं, लेकिन इससे कुछ फायदा नहीं होगा, क्योंकि अब तो जनता मन बना चुकी है राहुल गांधी के लिए, कांग्रेस के लिए। हाँ। कांग्रेस की सरकार आ रही है और ये तो आना जाना लगा रहता है राजनीति में। अभी आप देखना कि जैसे ही नामांकन होंगे, हाँ। बीजेपी के बहुत से नेता कांग्रेस में आ जाएंगे। अच्छा, हाँ जी। तो आपका मन बना लिया कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएंगे? हाँ, जनता ने मन बना लिया, राहुल गांधी ही देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और कांग्रेस की सरकार आएगी। मुझे क्या लगता है, जितनी कम सीटें मिल रही हैं, ऐसा माहौल ऐसा नजर आता है कि कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ ही नहीं रही है। वो तो उसके प्रत्याशी नहीं मिल रहे कांग्रेस पार्टी को चुनाव लड़ने के लिए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा है, ईडी सीडी का इतना डर है हाँ। कि आपने देखा होगा डोली शर्मा जी का जब पर्चा भरा था, तो डोली शर्मा जी के यहाँ ईमानदारी से कार्यकर्ता आए थे जो डोली शर्मा के साथ थे। और जो अभी अतुल गर्ग जी का पर्चा भरा गया, उसमें पैसे से बुलाई गई हुई भीड़ थी। अच्छा। तो वही हमें फिर यहाँ दिखाई देते हैं, जो अतुल गर्ग जी के पर्चे में गए थे वही जनता हमें यहाँ दिखाई देती है। तो इससे तो यही जाहिर होता है कि नहीं, ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पर आ जाते हैं और वोट उधर ही जाता हो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आपको बताऊं, क्योंकि जब सरकार होती है किसी की, हाँ। तो लोग बाग वैसी हाजिरी लगाने चले जाते हैं, डर के मारे कि यार इनकी सरकार है, कभी हमें कुछ मतलब नुकसान ना हो जाए। क्या लगता है आपको, ये कह रहे हैं हाजिरी लगाने चले जाते हैं दूसरी तरफ, या हाजिरी लगाने इधर कांग्रेस की तरफ आते हैं कि दिखाने के लिए आ जाते हैं, वोट तो कमल के फूल पर जाएगा? जनता के मन में और जनता के दिमाग में सिर्फ इंडिया गठबंधन और राहुल गांधी जी की हाजिरी है। हाँ। मोदी जी की गारंटी कौन लेगा? हाँ। यहाँ जनता कंफ्यूज है। हिंदू मुसलमान की बात करने वाले, हिंदू मुस्लिम को बांटने वाले यह भूल गए हैं कि ना हिंदू की ज़रूरत है ना मुसलमान की ज़रूरत है। राष्ट्र निर्माण के लिए केवल अच्छे इंसान की ज़रूरत है। ये पेड़ पौधे शाखाएं भी परेशान हो जाएं अगर परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाएं। मेरा कहने का तात्पर्य यह है, अगर परिंदे भी हिंदू और मुसलमान की बात करने लगे तो हरा भरा पेड़ भी सूख जाए, फुटेन नहीं लेगा और सूख जाएगा। और रही बात, आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। हाँ। तो कांग्रेस एक ऐसा दल है, आज़ादी के समय से 2024 तक इतना बड़ा दल है कि इसमें जब नदी बहू लेती है तो बहुत से खरपतवार बहकर चले जाते हैं। तो जो खरपतवार बहकर जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी की वो नींव हिला नहीं सकते। आशुतोष राणा जी की एक कविता थी, शायद आपको याद होगा, अंजना ओम कश्यप जी ने एक बार पूछा था हिंदू मुस्लिम पर आपका क्या स्टैंड है। उन्होंने कहा था कि बांट दिया इस धरती को, चांद सितारों का क्या होगा, नदियों के कुछ नाम रखे बहती धारों का क्या होगा, शिव की गंगा भी पानी, आबे जमजम भी पानी, मुल्ला भी पिए पंडित भी पिए, पानी का मजहब क्या होगा। इन फिरका परस्तों से पूछो क्या सूरज नया बनाएंगे, एक हवा में सांस है सबकी, क्या हवा भी नई चलाएंगे। नस्लों का करे जो बंटवारा, रहबर वो कौम का ढोंगी है, क्या खुदा ने मंदिर तोड़ा था या राम ने मस्जिद तोड़ी है। जो आज भगवान राम पे राजनीति कर रहे हैं, तो वो क्या लगता है कि हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं होनी चाहिए? जी, नहीं होनी चाहिए। मैं यही उसी पॉइंट पर आना चाह रहा था। भगवान राम ने जिसका वध किया, रावण का वध किया, तो वहां विभीषण को राजा बनाया।
बाली का वध किया तो वहां सुग्रीव को राजपाट दिया। और भारतीय जनता पार्टी जिसका वध करने के चक्कर में ईडी और अपने राजतंत्र और तानाशाही से लगती है तो वहां खुद राजा बन जाती है, दूसरे स्टेट में अपनी सरकार बना लेती है। तो राम को कैसे समझ सकते हैं? राम ने ये बताइए, आप कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान हो रहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी तो ओबीसी, एससी, एसटी 50%, 15%, 8% कर रही है, तो क्या लगता है ये बंटवारा नहीं है क्या? ये बंटवारा नहीं है, जिसकी जितनी भागीदारी उतनी हिस्सेदारी। अच्छा, केंद्र सरकार ने सभी का हक खा लिया, मार लिया। इसलिए वे राहुल गांधी जी की इस बात को साइडलाइन करना चाहते हैं कि अगर राहुल गांधी जी की बात जनता के हितों तक और उनके दिमाग तक पहुंच गई तो जिसकी जितनी हिस्सेदारी है उनकी भागीदारी उतनी हो जाएगी और इसी चीज से भारतीय जनता पार्टी कमजोर हो जाएगी। इसलिए वह दूसरा, ये बंटवारे की राजनीति नहीं है। ये बंटवारे की राजनीति बिल्कुल नहीं है। अगर घर में 4 सदस्य हैं, कोई 2 साल का, कोई 5 साल का, कोई 10 साल का, अलग अलग डिमांड होती है, अलग अलग तरीके के कपड़े आते हैं, तो सभी माता पिता जो होते हैं सभी बच्चों को एक ही नजर से देखते हैं, लेकिन अलग अलग तरीके की ड्रेस पहनाते हैं। तो अलग अलग हमारे देश में सभी तरह की बिरादरी है, सभी तरह का धर्म है, तो उन्हें जो चाहिए वो राहुल गांधी जी देना चाहते हैं। आपको क्या लगता है भाई साहब, राहुल गांधी 15%, 8%, 50% की बात करते हैं, तो लोग कहते हैं कि वो एकजुटता की बात कर रहे हैं, जबकि वो बंटवारा कर रहे हैं। यही हिंदू मुस्लिम की बात होती है तो कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम, और आपको क्या समझ आता है? देखिए, हिंदू मुस्लिम की बात यदि है तो इस समय भाजपा पार्टी ने हिंदू मुस्लिम किया हुआ है, ये पूरे देश में और सब लोग जानते हैं। अच्छा, जबकि कांग्रेस पार्टी किसी हिंदू मुस्लिम की किसी बंटवारे की बात नहीं करती, वो तो सबको साथ लेके चलना चाहती है। और इसी कार्य पर राहुल गांधी जी लगे हुए हैं, जो देश में ये 15%, 8% और 50% क्या है, अगर ये बंटवारे की बात नहीं है तो? ये बंटवारा नहीं है, सबको एकजुट करने की बात है। अच्छा, ये यहाँ पे जिसकी जितनी पॉपुलेशन के हिसाब से है सबको अधिकार मिलने चाहिए उसके। ऐसा नहीं है कि अभी एक के पास में सब कुछ और दूसरे खाली बैठे हुए हैं, तो ये बराबरी का अधिकार की बात है सबको। ये बराबरी का हक दिलवाएंगे राहुल गांधी? हाँ बिल्कुल, राहुल गांधी सत्ता में आते हैं और उसके बाद में जो वो कह रहे हैं उस पर काम करवाएंगे। अब ये मोदी जी की तरह तो है नहीं कि गारंटी दे दो और फिर मुकर जाओ पीछे। आपको क्या लगता है इस बार केंद्र में फिर से मोदी सरकार आ जाए तो क्या नजर आता है? अगर मोदी सरकार मोदी जी के थ्रू देखा जाए तो उनके हिसाब से सरकार आ ही रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं मैनेजमेंट उन्होंने सटीक तरीके से बैठा रखा है। और जनता की बात करो, जनता ये चाहती है भी इस बार बदलाव जरूरी है। तो कांग्रेस पार्टी में कहाँ कमी नजर आती है, कि कहीं कमजोरी है कि नरेंद्र मोदी को समझ नहीं पा रहे, अपनी रणनीति बना नहीं पा रहे? अभी कई जगह ऐसे हैं जहाँ प्रत्याशी भी घोषित नहीं किए, जो ऐसी अहम सीटें हैं। प्रत्याशी तो अभी सब लोग कर ही रहे हैं, बीजेपी भी अपने पूरे प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाई है और उसी तरह से कांग्रेस भी नहीं कर पाई है। सब लोग लगे हुए हैं, सभी दल लगे हुए हैं अपने प्रत्याशी घोषित करने में। क्या लगता है कांग्रेस पार्टी में कहीं कमी है, मैनेजमेंट में कमी है? थोड़ी बहुत कमी तो सब में रहती है, लेकिन इसको कमी भी नहीं कह सकते। जब परिवार बड़ा होता है तो थोड़ी बहुत तो ऊंच नीच चलती है। वो भाजपा के अंदर भी है, कांग्रेस के अंदर भी है, सभी दलों के अंदर है। सभी दलों के अंदर? सभी दलों के अंदर। आपको नजर आती है कि या आपको लगता है कि राहुल गांधी में वो अब क्षमता नहीं रही, किसी और को नेतृत्व देना चाहिए, तब कांग्रेस पार्टी का भला होगा? देखिए, अगर नरेंद्र मोदी जी 10 साल हार जाते और 2 लोकसभा चुनाव हार जाते तो शायद वो हिंदुस्तान में रहते नहीं। राहुल गांधी जी ऐसा निडर चेहरा है हिंदुस्तान के युवाओं के लिए और सभी 36 बिरादरियों के लिए, पूरे हिंदुस्तान के सभी धर्मों के लिए। वो आज भी जनता के आवाज को उठा रहे हैं और सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा ने इस बात को स्पष्ट। कांग्रेस तो टूट गई, इतनी तमाम बड़े बड़े प्रवक्ता चले गए जो राहुल गांधी को डिफेंड करते थे, वो आज छोड़कर चले गए। देखिए, यह टूट नहीं है। आप मीडिया का मैं सम्मान करता हूं, टूट भारतीय जनता पार्टी में भी है, सभी दलों में टूट है, लेकिन लोकसभा 2024 का चुनाव इस टूट की भी भरपाई करेगा। और जिन लोगों को यह लगता है कि कांग्रेस कमजोर है, इंडिया गठबंधन पूरे ताकत के साथ अपनी सभी सीटें जीतेगा और गाजियाबाद लोकसभा सीट से आदरणीय डोली शर्मा जी बहुत भारी मार्जिन से जीतने जा रही हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आने वाला समय कांग्रेस का होगा और डोली शर्मा जी का होगा। डोली शर्मा जी कांग्रेस की बेटी हैं। चलिए, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस वक्त मैं गाजियाबाद में मौजूद हूँ, आप मेरे पीछे देख सकते हैं पोस्टर लगे हुए हैं। डोली शर्मा के ये चुनावी कार्यालय है। आने वाली तारीख ही बताएगी, 4 जून ही बता पाएगा कि क्या होने वाला है। बाकी आप क्या सोचते हैं इस पूरी वीडियो के बारे में, वो कमेंट करके जरूर बताएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।